आपके अकॉर्डिंग पेशेंट्स के ये रिजल्ट्स कितने मंथ्स में अचीव हो सकते हैं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इन्हीं दो पेशेंट्स की हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी शेयर करने वाले हैं जो अर्ली स्टेज ऑफ बॉल्डनेस से परेशान थे। एक पेशेंट को बॉल्डनेस थी ग्रेड 2 स्टेज की और दूसरे पेशेंट को ग्रेड 3 स्टेज की, लेकिन दोनों स्टेजेस का इम्पैक्ट पड़ रहा था उनकी अपीयरेंस और लाइफस्टाइल पर। एक पेशेंट को बार बार अपने बाल सेट करने पड़ते थे तो दूसरे पेशेंट को सोशलाइज करने में हेजिटेशन फील होने लगी थी। लेकिन जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा, अब उनका लुक पूरी तरह चेंज हो चुका है। कैसे, आइए जानते हैं। इस वीडियो के एंड तक आप जानेंगे कि कैसे एक परफेक्टली प्लान्ड हेयर ट्रांसप्लांट आपके लुक को कंप्लीटली चेंज कर सकता है, क्योंकि हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं दोनों पेशेंट्स की 6 और 7 मंथ्स की कंप्लीट हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी, वो भी उनके ऑनेस्ट एक्सपीरियंस के साथ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और हमें कमेंट में बताएं कि आपको किस पेशेंट के रिजल्ट्स ज्यादा इंप्रेसिव लगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि अर्ली स्टेज ऑफ बॉल्डनेस क्या होती है और ग्रेड 2 और ग्रेड 3 बॉल्डनेस हमारे ओवरऑल लुक्स को कैसे अफेक्ट कर सकती है। अर्ली स्टेज ऑफ बॉल्डनेस वो फेज होता है जिसका इम्पैक्ट सबसे पहले फेशियल फ्रेमिंग पर पड़ता है। इस स्टेज में हेयर लाइन रिसीड होने लगती है और टेम्पल्स की साइड से रिसेशन होने की वजह से एम शेप क्रिएट हो जाती है, जिससे फ्रंटल एरिया साइड से खाली नजर आता है। इसका इम्पैक्ट मेनली हायर लाइन और फ्रंटल एरिया पर ही पड़ता है और रिमेनिंग स्कैल्प पर हेल्थी हेयर ग्रोथ मेंटेन रहती है। ये चेंज चाहे सटल हो, लेकिन फेस की ओवरऑल फ्रेमिंग और अपीयरेंस पर नोटिसेबल इम्पैक्ट डालता है। पेशेंट 1 और पेशेंट 2 दोनों अपने 20s में थे और दोनों के लिए हेयर लॉस एक मेजर कंसर्न बन चुका था। दोनों की हेयर लाइन एम शेप में रिसीड हुई थी, लेकिन उनकी बॉल्डनेस की इंटेंसिटी अलग थी। पेशेंट 1 के केस में फ्रंटल हेयरलाइन साइड से सिर्फ फ्रंटल एरिया की बाउंड्री तक ही रिसीड हुई थी, जिससे उनका बॉल्डनेस स्टेज ग्रेड 2 कैटेगराइज हुआ था। फ्रंटल एरिया स्लाइटली थिन और स्पार्स दिख रहा था, लेकिन मिड स्कैल्प और क्राउन रीजन में हेयर डेंसिटी अभी भी काफी हेल्थी थी। उनका डोनर एरिया भी स्ट्रॉन्ग और डेंस था, जहां से ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन इजीली पॉसिबल था। वहीं पेशेंट 2 के केस में बॉल्डनेस थोड़ा एडवांस स्टेज पर थी। हेयरलाइन के कॉर्नर से रिसेशन मिड स्कैल्प तक पहुंच चुका था, जिससे फ्रंटल और मिड स्कैल्प दोनों एरिया साइड से स्पार्स दिख रहे थे। इस पैटर्न की वजह से उनका ओवरऑल लुक विजिबली मैच्योर और एज्ड लग रहा था। हेयर लॉस की वजह से उनका कॉन्फिडेंस और सोशल लाइफ भी इम्पैक्ट हुई थी। फोटोज क्लिक करवाने में और स्टाइलिंग चॉइस करने में हेजिटेशन फील होती थी, लेकिन इनका डोनर एरिया भी हेल्थी कंडीशन में था, जो हेयर ट्रांसप्लांट में क्रूशियल रोल प्ले करता है। दोनों पेशेंट्स के लिए हेयर रेस्टोरेशन सिर्फ एक कॉस्मेटिक चॉइस नहीं थी, बल्कि अपने कॉन्फिडेंस और यूथफुल अपीयरेंस को वापस पाने की जर्नी थी। अगर आप भी हमारे पेशेंट की तरह अपने लुक्स को बदलना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। दोनों पेशेंट्स के स्कैल्प को अच्छे से एनालाइज करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट किया, जो था हेयर लाइन डिजाइन, जिसमें सबसे पहले दोनों पेशेंट्स के हेड को शेव किया गया और प्रॉपर हेड वॉश करने के बाद हेयर लाइन डिजाइन हुई। इस स्टेप पर पेशेंट्स के फेशियल फीचर्स को समझते हुए ग्लबेला पॉइंट से मेजर करके हेयरलाइन के मिड पॉइंट को मार्क किया गया था, जिसके बाद कंप्लीट हेयरलाइन डिजाइन हुई। ये एक साइंटिफिक अप्रोच है जिसमें पेशेंट के फॉरहेड और फेशियल प्रोपोर्शंस को मेजर करके हेयरलाइन की आइडियल हाइट डिसाइड की जाती है। हेयरलाइन के साथ अफेक्टेड फ्रंटल एरिया को भी ग्राफ्टिंग के लिए आउटलाइन किया गया था। यह मार्किंग सर्जरी के दौरान एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करती है, जिससे इम्प्लांटेशन प्रोसेस में प्रिसीजन मेंटेन होती है। इस स्टेप का मेन गोल होता है एक ऐसी हेयरलाइन क्रिएट करना जो न सिर्फ नेचुरली ग्रो हो, बल्कि पेशेंट के एक्सप्रेशंस और ओवरऑल अपीयरेंस में एक बैलेंस्ड यूथफुल फ्रेम भी वापस ले आए। इसलिए ये स्टेप भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि सर्जरी। हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद प्रोसीजर केयरफुली स्टार्ट किया गया। सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट्स के स्कैल्प को नम किया ताकि सर्जरी प्रोसेस कंप्लीटली पेनलेस और कंफर्टेबल रहे। उसके बाद स्कैल्प में नेचुरल हेयर ग्रोथ डायरेक्शन और एंगल के अकॉर्डिंग माइक्रोस्लिट्स क्रिएट किए गए, जिससे इम्प्लांटेशन के टाइम नेचुरल फ्लो मेंटेन रहे। इसके बाद एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन फेज स्टार्ट हुआ। इम्प्लांटेशन के दौरान हमारे एक्सपर्ट्स ने प्रीमेड स्लिट्स में प्रिसीजन के साथ ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए। दोनों पेशेंट्स के हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे ताकि पेशेंट्स को एक सॉफ्ट रियलिस्टिक अपीयरेंस मिले। दोनों पेशेंट के फ्रंटल एरिया में डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे ताकि फुलर लुक क्रिएट हो। पेशेंट 1 के केस में लेस अफेक्टेड एरिया होने की वजह से टोटल 2000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए थे और पेशेंट 2 की बॉल्डनेस 2 के कंपैरिजन में एडवांस स्टेज की थी, तो उस केस में टोटल 3150 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए थे।
दोनों पेशेंट्स के ग्राफ्ट्स सेफ डोनर जोन से प्रिसाइजली एक्सट्रैक्ट किए गए थे, क्योंकि इस एरिया में ग्राफ्ट्स DHT रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब ये लाइफ टाइम ग्रो करते हैं और फ्यूचर में बॉल्डनेस से अफेक्ट नहीं होते। अगर आप सर्जरी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। प्रोसीजर: सर्जरी के बाद दोनों पेशेंट्स ने अपनी प्रोग्रेस मॉनिटर करने के लिए कई बार क्लिनिक में फॉलोअप के लिए विजिट किया था। पेशेंट 2 ने हेयर ट्रांसप्लांट के 1 मंथ कंप्लीट होने पर क्लिनिक विजिट किया था, जिसमें उनके ट्रांसप्लांटेड एरिया में 90% शेडिंग विजिबल थी, जो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हेयर ग्रोथ साइकिल का फेज है। इस फेज में सिर्फ हेयर शाफ्ट शेड होते हैं और रूट स्कैल्प के अंदर सेफ रहती है। ये प्रोसेस न्यू हेयर ग्रोथ के प्रिपरेशन फेज को इंडिकेट करता है। इस विजिट पर पेशेंट ने अपनी फर्स्ट PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी भी ली, जो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने और स्कैल्प को एसेंशियल ग्रोथ फैक्टर्स और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। इस 1 मंथ पीरियड में पेशेंट 2 का डोनर एरिया कंप्लीटली हील हो चुका था। स्किन टेक्सचर स्मूथ और नॉर्मल दिख रहा था और फॉलिकल्स अपने नेचुरल ग्रोथ पेस पर ग्रो कर रहे थे, इंडिकेटिंग अ हेल्थी रिकवरी एंड प्रॉमिसिंग फ्यूचर रिजल्ट्स। हेयर ट्रांसप्लांट के 2 महीने कंप्लीट होने पर पेशेंट 1 ने फॉलोअप के लिए क्लिनिक विजिट किया था। इस पीरियड में मोस्ट ऑफ द ट्रांसप्लांटेड हेयर शाफ्ट्स शेड हो चुके थे, जो हेयर ग्रोथ साइकिल का एक्सपेक्टेड फेज है। अब फॉलिकल्स ग्रेजुअली ग्रोथ फेज में ट्रांजिशन करने वाले थे, जिसमें नए हेयर स्ट्रैंड्स डेवलप होंगे। इसके अलावा रिमेनिंग एरियाज में यूनिफॉर्म और हेल्थी हेयर ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी, जो पेशेंट के ओवरऑल लुक को नेचुरली मेंटेन कर रही थी। पेशेंट 1 ने इस स्टेज पर अपनी फर्स्ट PRP थेरेपी भी ली, जो फॉलिकल स्टिमुलेशन और स्कैल्प नरिशमेंट में मदद करती है, ताकि न्यू हेयर ग्रोथ और स्ट्रांग हो। डोनर एरिया भी कंप्लीटली हील हो चुका था और एक्सट्रैक्शन के कोई विजिबल साइंस नहीं थे। ये इंडिकेट करता है कि रिकवरी स्मूथ और हेल्थी रही और अब ग्रोथ फेज के लिए परफेक्ट फाउंडेशन रेडी हो गई थी। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आप PRP के अलावा GFC और QR 678 जैसी थेरेपीज भी करवा सकते हैं। ये भी हेयर ग्रोथ को एनहांस करती है और PRP का एडवांस्ड वर्जन है और हरिद्वार के साथ QHT क्लिनिक की दिल्ली और हैदराबाद ब्रांच में भी अवेलेबल हैं। तो अब आप अपने नियरेस्ट लोकेशन पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको सेम हॉस्पिटैलिटी मिलेगी। अगर आप PRP, GFC या अदर ट्रीटमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आज ही दिए गए नंबर पर कंसल्टेशन स्लॉट बुक करें। इसके बाद दोनों पेशेंट्स ने 3 महीने कंप्लीट होने पर अपने नेक्स्ट फॉलोअप के लिए क्लिनिक विजिट किया था। इस ड्यूरेशन में शेडिंग फेज सक्सेसफुली ओवर हो चुका था और ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स ग्रोथ फेज में एंटर कर चुके थे। ये स्टेज हेयर रेस्टोरेशन जर्नी में काफी क्रूशियल होता है, क्योंकि अब फॉलिकल्स स्कैल्प के अंदर से न्यू हेयर शाफ्ट्स पुश करते हैं और सरफेस पर हेयर ग्रोथ विजिबल होने लगती है। दोनों पेशेंट्स के स्कैल्प पर नेटिव हेयर परफेक्टली ग्रो हो रहे थे। ट्रांसप्लांटेड एरियाज में अभी वॉल्यूम और थिकनेस कम थी, जो इस स्टेज के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। इनिशियल रिग्रोथ में फॉलिकल्स फाइन और लाइट कलर्ड हेयर प्रोड्यूस करते हैं, जो अपकमिंग मंथ्स में थिकर, डेंसर और पिगमेंटेड हो जाते हैं। यह न्यू ग्रोथ धीरे धीरे नेटिव हेयर के साथ मर्ज होने लगती है, जिससे पेशेंट को कंप्लीटली नेचुरल लुक मिलता है। इस स्टेज पर पेशेंट्स अच्छे से स्कैल्प की केयर कर रहे थे और सभी प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे थे, जैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने उन्हें गाइड किए थे। इसके बाद दोनों पेशेंट्स ने नेक्स्ट विजिट पर अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर किया था। चलिए पहले जानते हैं कि पेशेंट 1 के लिए ये जर्नी कैसी रही और कैसे हेयर ट्रांसप्लांट ने उनकी पर्सनैलिटी को एनहांस किया है। मेरा नाम प्रत्युष रावत है और आज मेरे ट्रांसप्लांट को ऑलमोस्ट 6 महीने पूरे हो गए और आज मैं अपनी 4th PRP के लिए आया हूँ QHT क्लिनिक हरिद्वार। तो आज से 6 महीने पहले मेरी ग्रेड 2 की बाल्डनेस थी, क्योंकि यहाँ इधर की साइड से थी, थोड़ी यहाँ पे एंड थोड़ी यहाँ पे, बाकी पीछे का तो क्राउन एरिया एकदम सही था। तो मेरी बाल्डनेस 11th क्लास से शुरू हो गई थी। तो फिर मैं यही सोचता कि ये कब सही होगा, कब सही होगा। तो पहले मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट यूज किए, पर उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने बहुत डिस्कवर किया, तो मेरे को QHT क्लिनिक के बारे में पता चला यहाँ पे। तो फिर मैं एक बार विजिट के लिए आया एंड देन डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको 2000 ग्राम समथिंग लगेंगे एंड डॉक्टर ने मुझे अच्छे से समझाया कि इसके बाद क्या क्या होगा, कैसे कैसे प्रोसेस होगा। तो मुझे भी अच्छा लगा यहाँ का सारा नेचर, डॉक्टर का बिहेवियर्स। तो फिर उसके बाद मैंने 20 जनवरी को हेयर ट्रांसप्लांट कराया एंड उसके बाद मेरा शेडिंग फेज थोड़ा शुरू हुआ 2-3 मंथ का, जिसमें मेरे बाल बहुत सारे गिरे। ये डॉक्टर ने मुझे पहले ही बता रखा था कि आपके थोड़े बाल गिरेंगे, जो हमारे वीक बाल होते हैं वो थोड़े टूटते हैं एंड देन उसके बाद हमारे न्यू बाल स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। एंड मैंने रेगुलरली PRP ली। आज मेरी 4th PRP है, मैं 4th PRP के लिए आया हूँ और ये मेरे 6 मंथ की कंडीशन है। बाकी डाइट पे मैं जो डॉक्टर ने बोला था मैं सब लेता हूँ
एंड मेडिसिन भी रेगुलर ले रहा हूँ, 6-8 मंथ तक बोलिए डॉक्टर ने। एंड बाकी खाना खुना भी एकदम अच्छा है। तो ट्रांसप्लांट से पहले मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी 11th क्लास से बॉल्डनेस शुरू हो गई थी, तो पहले मैंने इस पे इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा ऐसे ही सीजनल बाल गिर रहे होंगे। एंड जब मैंने थोड़ा-थोड़ा धीरे करके नोटिस किया कि मेरी हेयर लाइन रिसीड हो रही है, तो मेरे को थोड़ी टेंशन होने लगी कि ये इतनी इतनी उम्र में क्यों हो रहा है? एंड फिर मेरे दोस्त भी नोटिस करते थे कि तेरे बाल थोड़े कम हो रहे हैं, धीरे-धीरे हल्के हो रहे हैं। तो फिर उसी वजह से मैं थोड़ा शाइनेस भी फील करने लग गया था अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने में। एंड फिर उसके बाद मैं मेंटली भी थोड़ा डिप्रेस हो गया था, जिसकी वजह से मैं अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहा था। एंड फिर मैंने फाइनली सोचा कि मैं ट्रांसप्लांट कराऊं। एंड देन आफ्टर ट्रांसप्लांट की कंडीशन ये है कि अब मैं अपने काम में पूरा फोकस रहता हूँ। अब जैसे कोई मेरे को मिलता है, मेरे दोस्त वगैरह जो मेरे को पहले मिलते थे, तो वो भी बोलते हैं, वो भी करते हैं, प्रेस करते हैं कि तेरे बाल अच्छे आ गए हैं। एंड बाकी यही है। और तो जैसे ट्रांसप्लांट से पहले जब मैंने आपको बताया था कि मैं कॉलेज वगैरह करता था 11th-12th क्लास में, तो सुबह जब मैं उठता था तो फिर मेरे को ये ऐसा रहता था कि मेरे बाल थोड़े बॉल्डनेस आ रखे, तो इनको बार बार सेट करना पड़ेगा, अपने से देखना पड़ेगा 3-4 बार जाके बाथरूम वूथरूम में। तो पहले मेरे साथ ऐसा रहता था, बट जब जब से मैंने ट्रांसप्लांट कराया एंड शेडिंग फेज के बाद अब मेरा जब रिजल्ट आ रहा है 2-3 मंथ से, तो मेरे को इस बात की कोई टेंशन नहीं रहती कि मेरे बाल खराब दिख रहे हैं, ये बॉल्डनेस दिख रही है। बट बस मैं एक सुबह सुबह एक बार अपने बालों को सेट कर देता हूँ, फिर बाकी पूरे दिन वो वैसे ही रहते हैं जैसे सुबह मैंने देखे थे। एंड बाकी क्योंकि ये इसीलिए हुआ है क्योंकि मैंने ट्रांसप्लांट कराया है, इसलिए ऐसा हुआ है। एंड जब मैं पहले बाइक बुक चलाता था, तो फिर जब मैं ट्रांसप्लांट से पहले जब बाइक बुक चलाता था, तो जब मैं हेलमेट वेलमेट उतारता था, तो फिर मेरे को फिर से देखना पड़ता है कि मेरे बाल सही दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, बार बार बहुत बार चेक करना पड़ता था। बट अब जैसे मैंने ट्रांसप्लांट करा लिया, अब मैं 2-3 महीने से जैसे मेरी ग्रोथ हो रही है उस हिसाब से, तो अब मेरे को इस चीज की भी कोई टेंशन नहीं है कि मैं बार बार देखूं अपने बालों को जब मैं हेलमेट वेलमेट निकाल रहा हूँ अपना। बस एक बार थोड़ा हाथ मार लेता हूँ, हाथ फेर लेता हूँ अपने बालों में, तो वो अपने आप सही हो जाते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि ट्रांसप्लांट कराने से हमारे सर में बहुत दर्द रहेगा, सर्जरी नहीं करानी चाहिए, ऐसे वैसे सोचते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। एक छोटी सी सर्जरी होती है, 1 दिन में पूरी हो जाती है। एंड अगर आप ऐसे ही सोचते रहोगे तो फिर आपको बॉल्डनेस का सामना ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता। आप ऐसे ही फील करोगे, शाइनेस फील करोगे सबके सामने। एंड अगर आपको ट्रांसप्लांट कराना है तो आप क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार या दिल्ली में से किसी में भी जा सकते हैं। आप यहाँ के डॉक्टर्स जो हैं बहुत अच्छे हैं, समझते हैं सबको। एंड आप कंसल्ट करने के लिए यहाँ कॉल भी कर सकते हैं। वो आपको सारे प्रोसीजर्स अच्छे से समझा देंगे, सारी चीजें बता देंगे, कैसे कैसे कब कब क्या प्रोसेस होगा। आप डॉक्टर से अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। डॉक्टर आपको हर एक चीज अच्छे से समझा देंगे। फिर उसके बाद आप अपने मन से डिसीजन बनाइए, ऐसे नहीं कि कोई फोर्स करेगा। डॉक्टर्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं। एंड अगर आपको उसके बाद ये क्लिनिक अच्छा लगा, तो आप श्योर है यहाँ आप करा सकते हैं। बहुत अच्छा क्लिनिक है वैसे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि पहले हेयर ट्रांसप्लांट से पहले मेरे बाल यहाँ से थोड़े जा चुके थे। सेकंड ग्रेड की बॉल्डनेस हो गई थी मेरे को, यहाँ से टेम्पल्स के बाल थोड़े जा चुके थे। बट जब मैंने ट्रांसप्लांट कराया तो फिर ये एकदम पूरे सही हो गए हैं। तो आप मेरी 6 मंथ की पहले की पिक्चर भी देख सकते हो और अभी का रिजल्ट भी देख सकते हो। अभी तो आप सामने देख सकते हैं। तो इसमें बहुत आपको डिफरेंस लग रहा होगा। मेरे को पर्सनली खुद बहुत डिफरेंस लग रहा है अपनी पर्सनैलिटी में। एंड आप मेरा यहाँ का डोनर एरिया भी देख सकते हो, ये पूरा हील हो चुका है, पूरा एकदम अच्छे से हील हो चुका है। एंड मैंने अभी तक 2-3 टाइम्स हेयर कट करवा दिए हैं अपने। आपका जैसे ग्रोथ फेज स्टार्ट होता है तो आप आराम से हेयर कट करा सकते हैं। ऐसा कोई कुछ नहीं है कि अगर आप हेयर कट कराओगे तो वो बाल आपके आएंगे नहीं। ट्रांसप्लांट एकदम नॉर्मल बालों की तरह, ट्रांसप्लांटेड हेयर जो होते हैं वो एकदम नॉर्मल हेयर की तरह होते हैं। आप उनको कट भी कर सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं, वो उनकी वापस ग्रोथ हो जाती है। तो आज मैं अपनी 4th पीआरपी के लिए आया था, तो मैंने अभी अपनी पीआरपी करवा दी है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस था। पहले वो आपको थोड़ा सा ब्लड लेते हैं, फिर उसको मशीन में सेंट्रीफ्यूगेशन में डालते हैं, तो वो सैंपल हमारा
10 to 15 मिनट्स में रेडी हो जाते हैं। एंड फिर उसके बाद थोड़ा टाइम 10 टू 15 मिनट्स आपकी पीआरपी में लगता है, जो कि बहुत आसान सा वो होता है, प्रोसेस होता है। कोई ज्यादा पेन नहीं होता उसमें, बस थोड़ा सा पेन होता है। जो पीआरपी हम इसलिए करवाते हैं ताकि जो हमारे हेयर्स हैं उनको अच्छी ग्रोथ मिल सके। जो हमारा ब्लड है उसमें से प्लाज्मा निकाल के, जो प्लाज्मा होता है वो हमारी नरिश जो हमारे बालों को, वो हमारे बालों को बहुत अच्छे तरीके से नरिश करता है। उसमें हमारे ग्रोथ फैक्टर होते हैं, इसलिए ये हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो मेरा अभी तक 6 मंथ का रिजल्ट ये था। मेरे बाल अच्छे से ग्रोथ हो रहे हैं, मैं अपने बालों से पूरे सेटिस्फाई हूँ। तो ये मेरी 4th पीआरपी थी। अब जैसे मैं अपनी पीआरपी के लिए आता रहूंगा तो फिर मैं आपको और अपडेट्स देते रहूंगा अपनी हेयर ग्रोथ के बारे में। 6 महीने में पेशेंट 1 का कंप्लीट लुक चेंज हो चुका था। हेयरलाइन परफेक्टली डिफाइंड नजर आ रही थी और पेशेंट के फेशियल फीचर्स को नेचुरली फ्रेम कर रही थी, जिससे पेशेंट की अपीयरेंस यूथफुल और कॉन्फिडेंट लग रही थी। फ्रंटल एरिया में डेंस और वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी, जो उनके फेस को बैलेंस्ड और हार्मोनियस लुक दे रही थी। मिड स्कैल्प और क्राउन एरियाज में भी नेटिव हेयर परफेक्टली ग्रो हो चुके थे, जिससे ओवरऑल स्कैल्प पर कवरेज नेचुरल और सीमलेस लग रही थी। ये स्टेज पेशेंट के हेयर रेस्टोरेशन जर्नी में फाइनल एस्थेटिक रिजल्ट का एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन थी। अब जानते हैं पेशेंट 2 के एक्सपीरियंस के बारे में। मेरा नाम सूरज है। हमने जनवरी में हेयर ट्रांसप्लांट कराया था और मैं हेयर लॉस से बहुत परेशान था 2-3 साल पहले। तो घर वालों ने मैं बहुत दिखाया, बहुत सारे मेडिसिन वगैरह भी लिए, बट सक्सेस हुआ नहीं। तो लास्ट में मैंने क्यूएसटी इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था, डॉक्टर से कंसल्ट हुई, उन्होंने बताया आप आओ यहाँ पे, आप अपनी टेस्ट वगैरह कराओ, जो भी आपको सही लगे हम आपको रिकमेंड करेंगे आपको क्या कराना है। तब मैंने सेटिस्फाइड होकर घर वालों को अप्रूवल लेके मैंने यहाँ के ट्रांसप्लांट कराया था, जो कि जनवरी में हुआ था। जब मैंने केएसटी में फर्स्ट टाइम आया था, हमारे स्टाफ बिहेवियर बहुत अच्छे थे, डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे, और उन्होंने फर्स्ट टाइम में पहले टेस्ट वगैरह ब्लड टेस्ट लिए, टेस्ट का सैंपल है, रिपोर्ट आया, उसके बाद हम हमारे से ट्रिम करके किया गया, फिर हेयर लाइन डिज़ाइन हुई, उसके बाद हमारे फिर ओटी में ले गए जो हमें हेयर ट्रांसप्लांट एरिया में। उसके बाद हमें 10 to 12 आवर लगे थे टोटल, और हमारा ग्राफ्ट 3150 लगा था। तो डॉक्टर ने हमें, जब हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था हमारा, तो डॉक्टर ने हमें 10 डेज के लिए मतलब सावधानी बरतने के लिए बोला था, जो मैंने किया। तो पहले हेड वॉश 10 डेज के 5 डेज के बाद हुआ था, उसके बाद 15 डेज के बाद हुआ। उन्होंने बताया था हर जगह हाइजीनिक प्लस कैप पहन के निकलना है, कहीं भी ऑयली या जंक फूड नहीं खाना है। इसके अलावा उन्होंने बोला था जितना आप सावधानी बरतोगे उतना आपके लिए बेटर रिजल्ट होगा, जो हमने किया, जो आज तक कर ही रहा हूँ अभी तक। जैसा ने डॉक्टर बताया था, हेयर ट्रांसप्लांट हमारी शेडिंग एरिया आएगी, तो शेडिंग हमारी 30 to 45 डेज चली थी, और डोनर एरिया हमारा काफ़ी हील हो गया था। तो उन्होंने बताया था घबराने की कोई बात नहीं है, आप मेडिसिन लेते रहो, आपका सही रहेगा। बिफोर हमारा जो हेयर लाइन था वो काफ़ी यहाँ से डल हो गई थी, पूरा चला गया था, ऑकवर्ड फील होता था, कभी कोई घर वाले बोलते थे, बट मैंने क्वेस्टी से कमेंट करके मैंने कराया था, तब जाके ये अब की कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत हाई लेवल की है। अब मैं जब फ्रेंड से मिलता हूँ, उन्होंने देख के वो भी देख के चौंक जाते हैं कि तुम्हारा ये हेयर लाइन्स कैसे सही हो गया। तो मैंने क्यूएसटी के बारे में उन लोगों को भी बताया था, कितने लोग भी आए भी यहाँ पे, और कुछ लोग आ भी रहे हैं, इसलिए ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल फ्रेंड से भी अच्छे मिलते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिलते हैं। पहले बहुत लोग चिढ़ाते थे, आपके बाल नहीं है, गंजे हो गए, हम बोले कोई बात नहीं, क्यूएसटी इज देयर। शेडिंग फेज के बाद हमारा फर्स्ट पेयर फरवरी में था, जो काफ़ी थोड़ा बाल दिख रहे थे, तो उन डॉक्टर ने बोला था आप फर्स्ट पेयर भी आपकी फरवरी में। फिर मैं 2-3 मंथ के बाद मैंने अप्रैल में मैंने सेकंड पीआरपी ली, उसके बाद बाल थोड़ा ग्रो होने लगे। फिर हमारी तीसरी पीआरपी आज है, जो कि मैंने लेने के लिए आया हूँ, और ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। अगर मैं किसी को रिकमेंड करूँगा, अगर आपको हेयर फॉल है या हेयर रिलेटेड कोई भी इशू है, तो आप क्यूएसटी हरिद्वार के पास आओ। तो आप जब पीआरपी लेने आओगे तो पीआरपी के लिए आपको पहले 10 to 15 ml आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा, उसमें से प्लाज्मा आपको सेपरेट साइड किया जाएगा, उसी के थ्रू आपको हेड पे मतलब स्कैल्प पे वाइब्रेटर के द्वारा दिया जाएगा, जो आपको फुल्ली पेनलेस होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको हो जाएगा। पीआरपी लेने के फायदे क्या होते हैं, ये जो स्कैल्प होते हैं ना, जो बाल का रूट जो वो बूस्ट करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका स्ट्रांग होता है, देखने में आप अच्छे लगोगे। पीआरपी लेने से आप रूट भी थोड़ा स्ट्रांग होता है, और आपकी हेयर लाइन से बूस्ट होती है, और काफ़ी मतलब बाल पहले के हेयर से आप मैच हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी क्वेस्टी की बेस्ट एक्सपीरियंस, और
हम थर्ड PRP के लिए मैं जा रहा हूँ। फोर्थ PRP के लिए आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब के लिए थैंक यू सो मच। 7 महीने में पेशेंट 2 का लुक भी ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म हो चुका था। हेयरलाइन परफेक्ट फेशियल फ्रेमिंग प्रोवाइड कर रही थी और फ्रंटल एरिया में लश वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ विजिबल थी, जिससे स्कैल्प पर फुलर और नेचुरली डेंस अपीयरेंस क्रिएट हो रही थी। हेयर स्ट्रैंड्स का टेक्सचर और थिकनेस अब नेचुरल पैटर्न के क्लोज था, जिससे रिजल्ट्स और ज्यादा रियलिस्टिक और बैलेंस्ड लग रहे थे। पेशेंट खुद अपने ट्रांसफॉर्मेशन से विजिबली सेटिस्फाइड थे, क्योंकि उनका लुक अब पहले से काफी कॉन्फिडेंट और रीजनरेटेड लग रहा था। दोनों पेशेंट्स के बाल इनिशियल स्टेज में नोटिसेबली थिन और रिसीडेड थे, जिससे उनकी ओवरऑल अपीयरेंस थोड़ी एज्ड और स्पार्स लग रही थी। लेकिन अब दोनों पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन काफी इंप्रेसिव थी। अब दोनों पेशेंट्स अपने बालों को फ्रीली स्टाइल कर सकते थे, चाहे साइड पार्ट हो या फिर स्लिक बैक लुक या कोई और हेयर स्टाइल, क्योंकि हेयरलाइन परफेक्टली डिफाइंड हो चुकी थी और डेंसिटी नेचुरल और सपोर्टिव थी। सबसे इंपॉर्टेंट, अब पेशेंट्स अपनी अपीयरेंस को लेकर कॉन्फिडेंट और रिलैक्स्ड फील कर रहे थे, क्योंकि उन्हें बार बार बाल सेट नहीं करने पड़ रहे थे। डिफरेंट बॉल्डनेस ग्रेड्स की वजह से दोनों के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए थे। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ सर्जिकल प्रोसीजर का रिजल्ट नहीं था, बल्कि केयरफुली प्लान्ड अप्रोच का आउटकम था, जिसमें डिजाइन, टेक्निक, प्रिसीजन और आफ्टर केयर सब एक साथ काम करते हैं, जिससे पेशेंट्स को लाइफ टाइम नेचुरल रिजल्ट्स मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।